हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई सिलेंडर किसी 30 डिग्री झुकाव के समतल पर परिशुद्ध लौटने गति कर रहा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.25 है। यदि समतल के झुकाव थीटा में वृद्धि कर दी जाए तो थीटा के किस मान पर सिलेंडर परिशुद्ध लौटने गति करने के बजाय फिसलन आरंभ कर देगा। यानी कि हमें थीटा का वो मान बताना है जिस पर वो लौटने गति करने के बजाय फिसलना आरंभ कर दे। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई पिंड लौटने गति कर रहा है तो स्पर्श बिंदु पर वेग शून्य होगा तथा इस प्रकार से ओमेगा कोणीय वेग से तथा v cm से गति कर रहा है इस दिशा में, तो घर्षण बल इस दिशा में F लग रहा होगा जो कि इसे लौटनिक गति कराएगा। तो शुद्ध लौटनिक गति के लिए निम्नतम बिंदु पर एक वेग ओमेगा आर इस प्रकार से तथा दूसरा वेग विपरीत दिशा में v, जिससे कि जो कि रैखिक वेग होता है, तो v बराबर हो जाएगा ओमेगा आर तथा इसी को समय के सापेक्ष अवकलन करने पर dv बटे dt बराबर हो जाएगा आर डी ओमेगा बटे dt, जो कि हो जाएगा ए आर एल्फा, जहाँ आर इस पिंड की त्रिज्या है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से थीटा कोण का आनत तल है जिस पर कोई बेलन जिसका हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बना है, जिसका द्रव्यमान m मान लेते हैं, दिया गया है m 10 kg। तो इस पर गुरुत्वीय बल mg इधर लग रहा होगा, तो सतह से के लंबवत प्रतिक्रिया बल n इस प्रकार से लग रहा होगा। तो गुरुत्वीय बल के लंबवत घटक इस प्रकार से mg साइन थीटा तथा mg कोस थीटा। बेलन लौटने गति करके नीचे की ओर आ रहा है तो इसका त्वरण a होगा। जब बेलन नीचे की ओर आ रहा होगा तो इसकी गति का विरोध करने के लिए विपरीत दिशा में एक घर्षण बल F लग रहा होगा। तो गति के समीकरण के लिए हम लिख सकते हैं कि mg साइन थीटा माइनस घर्षण बल F बराबर ma। हम देख सकते हैं कि ये घूर्णन गति कर रहे, घूर्णन अक्ष का केंद्र है और सभी बल इस अक्ष से गुजर रहे हैं। तो केवल घर्षण बल ही इस अक्ष से नहीं गुजर रहा है, तो केवल घर्षण बल के कारण बेलन का बलागुण होगा जो कि लंबवत दूरी r पर इस बेलन की त्रिज्या r पर r तथा f का गुणनफल होगा। क्योंकि ये दोनों लंबवत है तो हम साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा, तो टो बराबर हो जाएगा आर एफ तथा टो को हम लिख सकते हैं जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण एल्फा आर एफ। ठोस बेलन के लिए आई बराबर होता है एम आर की का 2/2 तथा रैखिक त्वरण ए बराबर होता है आर गुणा कोणीय त्वरण एल्फा। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो एम आर की का 2/2 गुणा ए बटे आर और ये हो जाएगा आर एफ। तो ये आर से आर कट गया और ये हो जाएगा एफ बराबर
एम ए बटे 2। तो एम ए बराबर हो गया 2 एफ। इस एम ए बराबर 2 एफ का मान हम रख देंगे इस समीकरण में। तो ये हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर 2 एफ। तो हल करने पर हो जाएगा एफ बराबर 1/3 एम जी साइन थीटा। फिसलन के लिए शर्त है कि उसे कोई आवश्यक घर्षण बल प्राप्त न हो यानी कि अगर किसी पिंड को आवश्यक घर्षण बल प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिसलन गति करेगा। और लोटनिक गति के लिए लोटनिक शर्त है कि घर्षण बल बराबर होगा म्यू एस एन, यानी कि उसे पर्याप्त घर्षण बल मिल रहा होगा। तथा फिसलन के लिए हम लिख सकते हैं कि उसे पर्याप्त घर्षण बल एफ घर्षण बल जो कि कम होगा म्यू एस एन से। यहाँ हम देख सकते हैं कि उस बेलन पर लग रहा था इस प्रकार से प्रतिक्रिया बल एन, जिसका मान हो जाएगा एम जी कोस थीटा के बराबर। तथा एफ का मान हमने पहले निकाल लिया है 1/3 एम जी साइन थीटा, जो कि कम हो जाएगा म्यू एस एम जी कोस थीटा से, जो कि हो जाएगा 1/3 टेन कम होगा म्यू एस से। तो हम ज्ञात कर सकते हैं नत तल का वह कोण जिस पर सिलेंडर बिना लुढ़के फिसलता है। तो म्यू एस का मान हमें दिया गया है 0.25। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3 गुणा म्यू एस, मान रख देंगे 3 गुणा 0.25, जो कि हो जाएगा 0.75। और थीटा का मान हो जाएगा 36 डिग्री 52 मिनट या लगभग 37 डिग्री। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है थीटा बराबर 37 डिग्री पर बेलन बिना लुढ़के फिसलन गति करने लगेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।